वीडियो में मैं आपको रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन और फिर हम कैसे कोई भी नंबर को पता लगा सकते हैं कि वो रैशनल है कि इरेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे q हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास यहाँ पे q इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, p/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमारे पास q कभी भी 0 नहीं होता। और इरेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच इज़ नॉट रिटन इन p/q फॉर्म, नॉट रिटन इन p/q। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन कि ये p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम ये एग्जांपल लेंगे 7/8, 253/4, 63/13, 10/3 और √2। तो अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, हमारा 0। और सेकंड पॉसिबिलिटी होगी रिमाइंडर इज़ नॉट 0। तो अभी हम क्या करेंगे, इन एग्जांपल को सॉल्व करके फिर देखेंगे कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 7/8। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास 253/4। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और थर्ड एग्जांपल है 67/13, जिसको डिवाइड करने पे मेरे पास ये आंसर आएगा 5.15, 38, 46 एंड सो ऑन। और फोर्थ एग्जांपल है 10/3, उसे डिवाइड करने पे मेरे पास 3.333 अप टू सो ऑन क्या आएगा, आंसर आएगा। फिफ्थ एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसको सोल्व करने पे मेरे पास आंसर 1.414213 अप टू सो ऑन ये आएगा। अभी जो फर्स्ट टाइप बताई थी उसमें क्या था, रिमाइंडर आ रहा था 0। अभी इसमें भी क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 है मतलब जो इसका कोशेंट है वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर। और जो सेकंड एग्जांपल है इसमें भी वो टर्मिनेट कर रहा है, मतलब रिमाइंडर इक्वल टू 0 और टर्मिनेटिंग। और जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है उसमें रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसकी डिवीज़न कभी भी रुकेगी नहीं, वो ऐसे ही आगे आगे कंटिन्यू होती जाएगी। पर यहाँ पे आप देखो कि इस 6 के बाद जो ये सारे नंबर थे वो क्या होने लग गए, रिपीट होने लग गए। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सेम आंसर फोर्थ एग्जांपल में, इसमें भी रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें जो ये 3 है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर। फिफ्थ एग्जांपल में भी हमारे पास क्या है, रिमाइंडर नॉन 0 है और नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें कोई भी डिजिट या कोई भी सीरीज रिपीट नहीं कर रही और साथ में आ गया नॉन रिपीट। अब हम इनसे कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए और टर्मिनेट हो जाए वो हमेशा क्या होंगे, रैशनल नंबर। और ये भी क्या हुआ, हमारा रैशनल नंबर। और जहाँ पे हमारे पास क्या हो, जो कोशेंट है नॉन टर्मिनेटिंग हो बट कुछ क्या हो, रिपीटिंग हो। जैसे इसमें ये क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5.15384, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब कि ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसी तरह इसमें 3.3 क्या हो रहा है, रिपीट, उसमें हम क्या लगा देंगे, बार। तो ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जिसमें हमारे पास ये कंडीशन हो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर। तो 10/3 और 67
7/13 भी हमारे पास क्या हुआ, रैशनल। और थर्ड टाइप जिसमें ना ही क्या करे, टर्मिनेट करे, ना ही क्या करे, रिपीट करे, वो हमारे पास क्या होगा, इरैशनल नंबर। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम बिना ये डिवाइड किए कैसे पता लगा सकते हैं कि वो रैशनल है या इरैशनल। तो उसके लिए फर्स्ट है हमारे पास, अगर डिनोमिनेटर में या क्यू किस फॉर्म में है, 2n और 5n, तो हमारे पास वो नंबर हमेशा क्या होगा, रैशनल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने पहले किया है 7/8, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2⁻3, तो वो किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, और साथ में 5⁻0, तो ये हमेशा क्या होगा, रैशनल होगा। सेकंड एग्जांपल हमने ली थी 253/4, इसमें भी हमारे पास क्या हुआ, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻2, तो ये भी इसी फॉर्म में है, तो ये भी हमेशा क्या होगा, रैशनल होगा। और सेकंड, जब भी स्क्वायर रूट में कोई प्राइम नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल √2, √5, √3, वो हमेशा क्या होंगे, इरैशनल नंबर। इसी तरह आप किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रैशनल है या इरैशनल।